हमारे साथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गारेड्डी साहब जुड़े हैं। सर, मनरेगा को शिफ्ट किया, नाम चेंज किया जा रहा है बीजेपी की सरकार की तरफ से। विकसित भारत गारंटीड रोजगार आजीविका मिशन, इस नाम से अभी मनरेगा को बुलाया जाएगा। इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर बताइए। अभी ये महात्मा गांधी उपाधि हामी पथकम जो सोनिया गांधी जी, जब राहुल गांधी जी एंड प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ये देश गरीब जनता के लिए महात्मा गांधी उपाधि हामी जो स्कीम लगाए हैं, वो स्कीम का था, ये वजह था जो महात्मा गांधी आइडियोलॉजिकल जो विलेज के पॉपुलेशन को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए जो कांग्रेस पॉलिसी है, वो अडेप्ट में वो सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी हर एक गांव में, हर एक विलेज में, ये देश में हर एक टाउन पे, वार्ड पे भी खुद वो लोगों का घर में जितने लोग उतना काम कर लेके वो लोग सेल्फ फाइनेंशियल डेवलप होने का ये स्कीम लगा है। इसमें ये पूरा देश, पूरा वो गांव में, वो विलेज, वो गांव में, एक वार्ड में खुद काम कर लेके पैसे वो खुद कमा लेगा, ये महात्मा गांधी जी के नाम पे वो स्कीम लगाए थे। मरी जो महात्मा गांधी जी का एक हिस्ट्री है, देखो 1930 में जो सत्याग्रह चला है, जो वो टाइम पे तो बीजेपी तो पैदा हुआ नहीं। जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू 1930 में जो देश की आज़ादी के लिए, जो ब्रिटिश को हटाने के लिए जो जंग चला भारत जनता के साथ, वो टाइम पे तो बीजेपी पैदा नहीं हुआ, मोदी जी पैदा नहीं हुआ, अमित शाह भी पैदा नहीं हुआ 1930 में। मगर वो महात्मा गांधी जी को या आज जवाहरलाल नेहरू जी को और राहुल जी खानदानी को ये देश में वो लोग नाम दिखना नहीं, वो लोगों का नाम दिखना नहीं, वो लोगों का कोई हिस्ट्री भी दिखना नहीं है, वो पूरा निकालने का कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट आज पार्लियामेंट में वो इसके डिस्कस कर रहे। भाई हम ये पूछना चाह रहे, देश की जनता आपको हुक्म कहीं को दिए, देश में जनता के लिए रूल करने के लिए आपको दिए। भाई राहुल जी, महात्मा गांधी जी का नाम मिटा दो, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम मिटा दो, राहुल जी खानदान को पॉलिटिकली हरासमेंट करो, उनका नाम दिखना नहीं बोल के आपको हुकूमत नहीं दी देश की जनता। देखो भाई वो लोगों का हिस्ट्री है, वो लोगों का भाई 12 साल जवाहरलाल नेहरू जवानी में देश जनता के लिए जेल में थे। वो बचपन में तो इंदिरा जी जब 5 साल 6 साल जेल में थे। भाई ये महात्मा गांधी जी जो जवानी, उनका जवानी भी देश जनता के लिए, वो लोगों का जो जवाहरलाल नेहरू जी का खानदानी के जो जायदाद भी देश जनता के लिए सैक्रिफाइस किए हैं। भाई वहां से आज तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक राहुल जी घर तक, भाई वो खानदानी पूरा गांधी का, जो राहुल जी गांधी का फैमिली पूरा, भाई उनका जवानी, जो उनका वो लोगों का जायदाद, वो लोगों का लाइफ पूरा देश जनता के लिए सैक्रिफाइस किए हैं। वैसा भी रूल भी किए हैं, देश जनता वो लोगों को हुकूमत भी दिया है, रूल भी किए है। ऐसा है देश जनता का रूल किया। मगर आपका जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी एंड बीजेपी के जो ये आज का ऐसा चल रहा है, ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स चल रहा है। भाई ये हम ये बोलना चाह रहे, देश जनता आपको देश जनता के लिए हुकूमत दी है, अब वो राहुल गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू खानदान नाम मिटाने के लिए हुकूमत दी है क्या? ये गलत बात है, ये ठीक बात नहीं। जो खाना खिलाए वो लोग पीठ में मारने का बीजेपी चाल चल रहा है, ये गलत है। ये भी देश जनता भी एक बार सोचो। भाई आप लोग 15 लाख रुपए आप लोग देश गरीब के लिए हर एक अकाउंट में डालेंगे बोल के मोदी जी बोले हैं। भाई हर एक साल तो 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे बोल के देश युवताओं को बोले आप लोग, मगर आज तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो गरीबों को 15 लाख भी नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट में चर्चा भी नहीं करते। देश में जनता कैसे जी रहे, किसान कैसे है, या गांव में कोई फैमिलीज कैसे जी रहे, ये लोगों का क्या करना, बीजेपी गवर्नमेंट क्या करना, उसके लिए क्या चर्चा चलना पार्लियामेंट, वो कुछ चर्चा नहीं है। सिर्फ महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को और राहुल जी खानदान को टारगेट बना के आप लोग ईडी को, आई नो ईडी, इनकम टैक्स, ईडी, आई नो सीबीआई को, ये क्या हो रहा? देश जनता के लिए आपको हुकूमत दी है क्या? गांधी, महात्मा गांधी, राहुल जी खानदान को नाम मिटाने के लिए आपको हुकूमत दिया? ये हम सवाल कर रहे हैं हम तो। सर,
ईडी का जो दिल्ली कोर्ट में अप्रोच था उसको कॉग्निसेंस लेने से मना कर दिया दिल्ली कोर्ट ने। जो चार्जशीट फाइल की गई, जो प्रोसिक्यूशन के लिए पूछा गया, उसको लेकर कोर्ट ने उनके अपील को खारिज कर दिया। उसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए एक बड़ा रिलीफ है, जो काफी समय से ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का जो आरोप लगा था उसको लेकर चल रहा है। हालांकि ये पूरा इक्विटल नहीं है, बट जो प्रोसिक्यूशन है उसको कोर्ट ने रद्द किया। उसको कैसे? आप तो कोर्ट का जो फैसला सुना है, जो आप ही बोले आज का तो रिलीफ का मामला हो गया। मैं मेरा बात क्या बोल, तो जो गवर्नमेंट देखो आज का न्यायस्थाई के ऊपर हर एक तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। जो जस्टिफिकेशन जो रूलिंग वाले जो हरासमेंट किए, वैसे लोगों को बचाने का एक ही चांस है, वो एक न्यायस्थान है। वो न्यायस्थान किसी गवर्नमेंट दबाव में जाने का कोशिश करे तो भी वो लोग जाने का रूल नहीं रहता। फिर भी आज का जो भी डेमोक्रेसी है, जो वो महात्मा गांधी नेतृत्व में जो जवाहरलाल नेहरू जी अम्बेडकर जी जो अपन को आर्टिकल 74 दिए हैं, जो भी आर्टिकल जो अपन डेमोक्रेसी सिस्टम है, वो सिस्टम पे तो आज का न्याय व्यवस्था चल रहा है। आज के न्याय व्यवस्था में ही डिपेंड होने का ऐसा दिन आ गया है। ऐसा आप खुश है इस फैसले से? नहीं, देखो आज का जो राहुल जी के ऊपर जो वो लोगों को ईडी जो क्लेम कर दिया, गलत क्लेम कर दे रहे लोग, ये गलत है बोल को जो न्यायस्थान एक क्वेश्चन किया है। मगर 100% तो जो भी न्यायस्थान देख समझ के ये हरासमेंट हो रहा, गवर्नमेंट का भी न्यायस्थान को भी क्वेश्चन किया है ना, वो तो ठीक है। आज का जो भी हो, मैं एक बात बोलना चाहूँ, जो भी देखो कोई आदमी को, कोई लीडर को देश में जनता में नुकसान हो रहा बोल तो कोई भी हम जस्टिफिकेशन लिए न्यायस्थान को जाना ही पड़ता, वही अपन को इंसाफ मिलेगा। वही इंसाफ में तो आज का रिलीफ तो आ गया। मगर हम एक सवाल पूछना चाह रहे, भाई देखो बीजेपी गवर्नमेंट होगा अभी तो 11 साल, 3 बार तो प्राइम मिनिस्टर जनता बना दिए। ऐसा बोले है कि आपको जनता बना दिए प्राइम मिनिस्टर 3 बार। अभी राहुल गांधी को, उनका महात्मा गांधी को, वो लोगों को रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, वो लोगों का नाम दबाने के लिए, वो लोगों का हिस्ट्री में से निकालने के दो आप जबरदस्ती जो आपका ईडी डिपार्टमेंट का आप लोग यूज कर रहे हैं, मगर ये तो बिल्कुल गलत है। देखो भाई हम भी ये बात बोलना चाह रहे, देखो देश की जनता एक दिन राहुल गांधी जी को अगर 300 पार्लियामेंट सीट देके, मैं तो ये बात, अगर आने वाले इलेक्शन में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को और ये देश की जनता एक 300 पार्लियामेंट सीट जिता के अगर उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब प्रधानमंत्री राहुल जी बनने के बाद ये ईडी डिपार्टमेंट, जो ये सीबीआई, जो ये इनकम टैक्स, ये ईडी डिपार्टमेंट मुंह कहां रख लेते? जब जो मोदी जी वो लोग डायरेक्शन पे जो कुछ आप लोग कुछ रिकॉर्ड तैयार करके जो आप लोग डिस्टर्ब करने का सिस्टम लगा लिए, मगर ये ठीक नहीं होता। देखो भाई ये ठीक नहीं है। मगर एक दिन प्रधानमंत्री राहुल जी बनने के बाद जब ईडी डिपार्टमेंट क्या बोल सकती, क्या जब तक राहुल जी प्रधानमंत्री कैसे भाई ऐसे बगैर इल्जाम में रख के जो हरासमेंट किए है, आप क्या जवाब बोल सकते? भाई देखो आज की प्रधानमंत्री मोदी जी अदानी अंबानी को, ये ईडी को, ये इनकम टैक्स को, ये जो सीबीआई को, ये लोगों को तो ये लोग वो दोनों को बचाने के लिए ईडी को, भाई क्या तो भी रहने दो। मगर ये डेमोक्रेसी नहीं होता। ये डेमोक्रेसी को जो आप लोग तोड़ रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। आपको बीजेपी, मोदी को, अमित शाह को जो जनता मौका दिया प्रधानमंत्री के लिए, वो जनता के लिए काम करो। मगर महात्मा गांधी जी को, नेहरू जी को, राजीव जी को, इंदिरा गांधी जी को, ये राहुल गांधी जी फैमिली को ये हिस्ट्री में से दफन करने का जो चाल चल रहा है, ये गलत है। देश की जनता इसके लिए सोचो बोल के मेरा अपील है। धन्यवाद सर से बातचीत करने के लिए। तो ये थे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी जी। कैमरा पर्सन जुनेद के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।